तो आज हम करने वाले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस जो है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.2 का। और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला, आप ध्यान से देखेंगे हर चीज, क्योंकि मेरे भाई अगर इंट्रोडक्शन कर लेते हो तो एक्सरसाइज आराम से सोल्व हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं ले रहा हूं एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और टेबल के थ्रू भी बना सकते हो। मैं टेबल के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। x और y लिख लो यहाँ, ठीक है। x की वैल्यू आप लो -2, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 4, देख सकते हो। x की वैल्यू लो आप -1, y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0। एक टेबल और बना लेता हूं, बिल्कुल यहां पे टेबल आप बना सकते हो एक और। कैसे? x और y। x की वैल्यू 0 लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, y 0 मिलेगा। x की वैल्यू 1 लगाओ, y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 लगाओ, y की वैल्यू आपको मिलने वाली है 4। तो आप अब ग्राफ अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से आप ग्राफ बना सकते हो। ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो देखो क्या करोगे आप, सिंपल क्या करोगे आप, वैल्यू यहां पे रखोगे बारी बारी से। x आपने जब -2 लिया, x जब आपने -2 लिया तो y आपको कितना मिला? 4 मिला। ये मिला y, ठीक है, ये मिला। तो ये पॉइंट क्या हुआ? -2 और 4। ये छोटी छोटी बातें आप पहले छोटी क्लासेस में करके आए। 10वीं में खूब अच्छे ढंग से टेबल बना के लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे आपने। 11th क्लास में भी आप करके आए हो, मतलब अच्छे से आपको मालूम है। x की वैल्यू जब आपने -1 ली तो मेरे प्यारे बच्चों y आपको क्या मिला? 1 मिला। तो 1 को यहां से होगा, ठीक है, ये होगा। x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 0। ऐसे ही यहां पे x की वैल्यू 0 तो y वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 ली तो y आपको मिलेगा 1, y आपको मिलेगा 1। और x की वैल्यू 2 लेने पे y आपको मिला 4। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मैं पॉइंट को नहीं ऐसे डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूं। कहने का मतलब ये आपका ग्राफ ये मिला आपको, ये ग्राफ मिला, यस ये ग्राफ मिला। x की वैल्यू -2, y की 4, x की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1 पे 1 और 2 पे वैल्यू मिली आपको 4, 2 पे वैल्यू मिली आपको 4। ऐसे आप ग्राफ अच्छे से बना सकते हो। और ये ग्राफ आगे भी जा रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, यस। अब देखो क्या करने वाले हो आप, ध्यान से देखेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस यहां पे बताऊंगा मैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस यहां बताऊंगा। आप एक चीज का ध्यान देना, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। मैं -2 से 0 की तरफ जा रहा हूं, -2 से मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। -2 के बाद -1 ले रहा हूं, फिर 0 ले रहा हूं, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती आ रही है या नहीं? y की वैल्यू घटती आ रही है नहीं? -2 रखा तो 4 मिला, -1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 0। x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती आ रही है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा when x लेस देन 0, when x लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या होंगे? आपके रियल नंबर। फिर से सुन लो, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घट रही है, y की वैल्यू घट रही है। आपका ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपका फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? when x लेस देन 0 लेते हो और x क्या है? आपका रियल नंबर। भाई रियल नंबर ही तो है, ये सब रियल नंबर ही तो है, यस। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन का पता चला, इंक्रीजिंग फंक्शन और जानते हैं। अब यहां से 0 से उधर जाओ, में x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है। देखो 0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे 4, 3 पे 9। आप समझ रहे हो? x की वैल्यू बढ़ाने पे मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा था, यहां पे फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? x ग्रेटर देन 0 के लिए when x greater than 0 और x belongs to यहां पे क्या कर रहा है? रियल। x रियल नंबर तो है, इस x एक्सिस पे रियल नंबर बैठे हैं नहीं। x greater than 0 के लिए फंक्शन आपका क्या है?
फंक्शन, फंक्शन कौन सा फंक्शन आपका? इंक्रीजिंग। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, यस। तो फंक्शन इंक्रीज कहा हुआ आपका जीरो से उधर उधर, x ग्रेटर देन जीरो लिया, और फंक्शन डिक्रीजिंग कहा हुआ जब आपने x लेस देन जीरो लिया। आपने x लेस देन जीरो लिया तो आपका फंक्शन कौन सा हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग फंक्शन, और जीरो से उधर इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको सूरत में भी साफ दिख रहा होगा। तो व्हेन x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने ये चीज जानी, आगे और जानते डिटेल से। डेफिनेशन जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से समझने वाले हो। यस, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? लेट i be an interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I. This implies f of x1 less than equal f of x2 for all x1 x2 belongs to I. और दूसरी क्या कह रहे हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I if x1 less than x2 in I. This implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I. नहीं आया कुछ भी समझ में, कोई बात नहीं, समझाता हूं, डिटेल से समझ में आएगा। ग्राफ से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैंने पढ़ा है, समझाया नहीं, अब समझाता हूं, समझ में सब कुछ आएगा। देखो यहां पे मैं दो टाइप के ग्राफ बनाऊंगा। एक तो आपका ग्राफ ये होगा, एक तो आपका ग्राफ ये होगा, ये मैं फर्स्ट डेफिनेशन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया है। और दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन आपकी उसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो ये वाला ग्राफ बना रहा हूं, इंक्रीजिंग के लिए ये वाला ग्राफ बना रहा हूं। सारा कुछ समझ में आएगा, देखते जाओ। यस, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये यहाँ पे x, ये y, और यहाँ पे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखो समझते हैं, पहली डेफिनेशन समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी इंक्रीजिंग वाली। फिर समझाता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीजिंग के लिए समझते हैं। कहता है कि लेट i बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन f। मैं i कोई इंटरवल मान रहा हूं a से b, i कोई इंटरवल मान रहा हूं a से b। ये आपका a मान लो और ये आपका b मान लो। ये कोई इंटरवल है i, यहां से यहां तक आपका इंटरवल है i, ठीक है, मैंने लिख भी दिया a से b, जो किसमें कंटेन करता है? कंटेन इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी डोमेन में कंटेन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कर रहा है। देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन i, f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2, यदि इफ x1 लेस देन x2 लेके चलूं मैं। तो देखो यहां पे आप x1 मान लो, यहां पे आप x2 मान लो, मान सकते हो ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे x1 लेस देन x2 है, तो हम लेके चल दिए इफ यदि x1 लेस देन x2 है या नहीं, x1 लेस देन x2, और उससे क्या इंप्लाइज हो जाए? उससे क्या इंप्लाइज हो जाए? f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो समझ लो हो गया इंप्लाइज। ये आपका f ऑफ x1, f ऑफ x1, भाई आपने x1 लगाया तो y f ऑफ x1 मिला या नहीं, आपने x2 लगाया तो मेरे प्यारे बच्चों y f ऑफ x2 मिला या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इससे इंप्लाइज हो चुका f ऑफ x1 लेस देन इक्वल f ऑफ x2, इससे इंप्लाइज हो चुका f ऑफ x1 लेस देन इक्वल f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। तो x1 x2 बिलोंग्स टू i में ही तो करता है। समझो एक बार ध्यान से, यदि x1 लेस देन x2 है, यदि x1 लेस देन x2 बिल्कुल है, और उससे क्या इंप्लाइज हो रहा है? f ऑफ x1 लेस देन इक्वल f ऑफ x2 इंप्लाइज हो तो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने डिटेल से बता दिए ग्राफ से। अब आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे आते हैं। तो देखो इसमें भी सेम फंडा, आई भी कोई इंटरवल है, ए से बी इंटरवल मान लेता हूं आई, ये ए से बी में इंटरवल मान लेता हूं आपका आई, जो किसकी डोमेन है? ये रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसकी डोमेन में इंटरवल आई मैंने मान लिया यहां से यहां तक, ठीक है, आई इंटरवल। अब क्या कह रहा है? देन फंक्शन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ऐसे ग्राफ बनेंगे, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे ग्राफ बनेंगे। ध्यान देंगे आप, कहीं ना कहीं जो आपका फंक्शन है y, वो कई जगह कांस्टेंट वैल्यू भी देगा, कई जगह बढ़ेगा भी। जैसे y यहाँ पे सेम वैल्यू दे रहा है, y की जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे y सेम है, यहाँ पे y बढ़ रहा है,
यहाँ पे y बढ़ा फिर सेम हुआ बढ़ा, समझ रहे हो नहीं? पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं होगा, y सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा, सेम वैल्यू नहीं रहेगा, y सेम वैल्यू, y सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे y सेम है तो यहाँ पे y सेम नहीं रहेगा, सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पे y सेम भी है और कहीं कहीं बढ़ भी रहा है, तो ऐसा ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ऐसा ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ध्यान देंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जानते हैं हम क्या कहता है, आई इंटरवल लिया मैंने a से b, रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन में बिल्कुल f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि इफ x1 लेस देन x2 अगर हम लेके चलते हैं। तो देखो x1 ये लिया मैंने, x2 ये लिया, तो आप देख पा रहे होंगे x1 लेस देन x2 हो गया, तो यहां पे आपका ये क्या होगा, x1 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x1, और यहां पे आप जब x2 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x2। तो मेरे भाई अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने x1 लेस देन x2 लिया तो उससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, ये तो आपका f ऑफ x1, देखो ये तो आपका f ऑफ x1, ये आपका f ऑफ x2 सीधाई में है ना, बिल्कुल देखो। तो आप देख पा रहे होंगे कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मिला, तो इससे फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आई होगी, यहां से यहां तक ध्यान रखना है मेनली आपको, ये डेफिनेशन भी समझ में आई होगी और ये भी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोनों मैंने अच्छे से डिटेल से बता दिए, इंक्रीजिंग के लिए भी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए ऐसे ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के ऐसे ग्राफ, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे ग्राफ और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डायरेक्ट ऐसे ग्राफ, बढ़ता ही जाएगा y कहीं भी कांस्टेंट आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे y कहीं कहीं कांस्टेंट रहता है, कहीं कहीं y बढ़ता भी है। तो आप डिटेल से जान पाए होंगे। आगे चलते हैं और दो डेफिनेशन जानते हैं अच्छे से। अभी तक जाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में, तो अब जानेंगे डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। ये तो आप खुद भी कर सकते हो अगर वो अच्छे से समझ चुके तो। देखो डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा डिक्रीजिंग के लिए, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। x एक्सिस थोड़ा आगे मान लेता हूं, ये डिक्रीजिंग के लिए। और आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये भी आपका y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो बिल्कुल वही चीजें, सेम चीज उसी टाइप से हम कुछ करने वाले। देखो क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑन i, इंटरवल में मान रहा हूं i, इंटरवल में i मान रहा हूं a से b, इंटरवल i में मान रहा हूं a से b, ये आपका a और ये आपका b, ठीक है। इंटरवल a से b मैंने मान लिया, जो i इंटरवल अपना, ये कौन सा इंटरवल है, i इंटरवल है, i नाम भी रख दिया मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2, सेम सीन, x1 ये आपका और ये आपका x2, x1 ये आपका x2, इफ x1 लेस देन x2 ये हम लेके चले, और इससे क्या इंप्लाइज हो पा रहा है, ये x1 रखोगे तो आपको f ऑफ x1 मिलेगा, f ऑफ x1, और x2 रखोगे तो आपको f ऑफ x2 मिलेगा। तो इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल f ऑफ x2 हो रहा है नहीं? देख लो आप भाई, x1 रखा तो आपको क्या मिला, ये पॉइंट, x1 रखा तो आपको f ऑफ x1 मिला, आपने जब x2 रखा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिला f ऑफ x2। तो आप देख पा रहे होंगे कि x1 लेस देन x2 लिया, जिससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल f ऑफ x2। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, ऐसा होने पे डिक्रीजिंग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ x1 लेस देन x2 दिस इंप्लाइज हो जाए f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल f ऑफ x2, तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीज हो भी रहा है, देख लो आप, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है आपका। फंक्शन आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू घट रही है, देखो कहीं कांस्टेंट कहीं घट रही है, समझ रहे हैं नहीं? अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ ये होगा, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू आपकी घटती जा रही है, कांस्टेंट नहीं रह रही, लगातार घटती जा रही है। यहाँ पे कहीं पे घट रही है, कहीं पे कांस्टेंट रह रही है, तभी तो इक्वल, यहाँ पे लगातार घट रही है। तो सेम इंटरवल लो भाई, इंटरवल लो आपका a से b, ये आपका a, ये b इंटरवल, जिसका नाम क्या है i, है ना, जिसका नाम क्या है i, यस। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये कह रहा है कि यदि x1 लेस देन x2, तो ले x1 ये आपका x2, यदि x1 लेस देन x2 और उससे इंप्लाइज हो जाए f ऑफ x1
ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो इंप्लाइज हो गया समझो, ये आपका एफ ऑफ x1 यही तो होगा देखो, और ये आपका x2 रखा तो आपका एफ ऑफ x2 यहां होगा, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर है एफ ऑफ x2 से, देख सकते हो आप, तो आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये डेफिनेशन, स्ट्रिक्टली ओनली डिक्रीजिंग के लिए ये डेफिनेशन, तो ये आपको ध्यान रखनी चीजें, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ग्राफिकली तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये सब बना के समझाने की जरूरत पड़ी। तो ये आपका डिक्रीजिंग का ग्राफ, लगातार घट रही है, कहीं कांस्टेंट रह रही है वैल्यू, और इसमें लगातार घट रही है, तो ये तो डिक्रीजिंग का ग्राफ, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ आप देख पाए होंगे। तो चारों डेफिनेशन आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आए होंगी। आगे बढ़ता हूं, अब एग्जांपल नंबर 7 करवा देता हूं, जिससे आपको डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, जो मैंने करवाई थी, आपको विश्वास हो जाएगा हाँ सचमुच उनका यूज है। यस, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि सो दैट अ फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो फंक्शन आपके पास 7x - 3, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 3, इसको शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r पे। तो देखो एक बार थोड़ा फील करेंगे ग्राफिकली, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, -3, और पॉजिटिव स्लोप मतलब कि ये लाइन बनेगी, तो ये क्या है आपका एफ ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 3, 7x - 3, ये यस। अब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप नोट कर पा रहे हो, रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्यों, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं कांस्टेंट कहीं बढ़ नहीं रही है, ऐसा फंडा नहीं है। देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता था, कहीं पे तो कांस्टेंट भी रहे, कहीं पे बढ़े, कहीं पे कांस्टेंट, कहीं पे लगातार बढ़े, तो वो तो इंक्रीजिंग था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगातार बढ़े, y कांस्टेंट बहुत, y कांस्टेंट आपको मिले ही नहीं, लगातार आपका y बढ़ता ही जाए, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की लगातार वैल्यू बढ़ रही है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नजर आ रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। पर अपने को शो करना है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो देखो क्या सीखा था हमने, थोड़ा सा फील करते हैं यहीं पे ही, x1 ये x2 ये है ना, तो x1 लेस देन x2, डेफिनेशन क्या थी, x1 लेस देन x2, इफ x1 लेस देन x2 से क्या इंप्लाइज हो जाए, ये आपका f ऑफ x1 मिलेगा देखो, और यहां से आपका क्या मिलेगा, f ऑफ x2, इससे क्या इंप्लाइज हो जाए, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमने डेफिनेशन में सीखा था, ध्यान। तो बेटा अगर आप अच्छे से ध्यान करना चाहते हो तो ग्राफिकली चीजों को ध्यान रखते हो तो अच्छे से ध्यान रहेगी, अदरवाइज भूल जाओगे, रटने से भूल जाओगे ये चीजें। तो देखो x1 लेस देन x2 है बिल्कुल, और f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। तो ऐसा अगर आप दिखा पाए तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। तो मैं क्या लेके चलूंगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, इंटरवल क्या है, रियल, बताया था मैंने, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, इंटरवल क्या है, रियल, और यहाँ पे लेके चल रहा हूं मैं x1 लेस देन x2, और उससे क्या सोल्व करके दिखाऊंगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, इससे देखना कैसे। तो यहाँ पे क्या है, x1 लेस देन x2, क्या मैं 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या मैं दोनों साइड 3 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखते जाओ आप, इससे ये इंप्लाइज होगा, इससे ये इंप्लाइज होगा। क्या मैं इसको f ऑफ x कह सकता हूं, तो क्या इसको मैं f ऑफ x1 कह सकता हूं, इसको देखते हुए बिल्कुल कह सकता हूं, और इसको मैं f ऑफ x2 कह सकता हूं, इसको देखते हुए बिल्कुल कह सकता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि x1 लेस देन x2 लेके चला था, जिससे क्या इंप्लाइज करवा दिया, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप शो कर चुके, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप शो कर चुके। आपको अच्छे से पता चला कि कितना यूज है उन डेफिनेशन का, हमने कैसे यूज कर लिया। यहाँ पे इसका ग्राफ बना के भी मैंने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डेफिनेशन से सोल्व भी किया। तो ये आपने याद कर ली बेटा, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलता हूं। यस, आपको विश्वास भी हुआ होगा कि सचमुच ही डेफिनेशन काम की है। 4 टाइप के ग्राफ तो हमने पहले कर लिए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक ग्राफ ये भी आता आपका, और ये ग्राफ किन फंक्शन के लिए है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो आपसे स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों में ये कह दूं, आप बताओ कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे। देखो सर यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, फिर यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से यहां तक फंक्शन फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा हो, इंक्रीज भी दिखाए डिक्रीज भी दिखाए, तो आप क्या कहोगे, ये ग्राफ किसका है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन का। नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन का महत्वपूर्ण, याद कर लो, महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपसे आप ना तो आप इसको इंक्रीज कह सकते ना डिक्रीज कह सकते, इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकते, डिक्रीजिंग भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कहीं पे तो बढ़ रहा है और कहीं पे ये घट रहा है, इसलिए आप यहां पे क्या कहोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब आगे चलते हैं। अरे बच्चों, अब तक आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं सर, डेरिवेटिव का कहीं यूज ही नहीं कर रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब डिफरेंशिएशन का यूज करके मैं सिखाऊंगा आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना। यस, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम सीखेंगे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चीजें बिल्कुल फंडामेंटल थी, बिल्कुल बेसिक चीज थी, वो आपको जरूर आनी चाहिए थी। यहाँ पे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले। महत्वपूर्ण लिख लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये थ्योरम सीख गए तो समझ लो आप बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना सीख जाओगे। और आपको करना भी इसी का यूज है, पीछे बिल्कुल फंडामेंटल था, बेसिक था, जो आना चाहिए था। इससे हम क्वेश्चन करेंगे। डेरिवेटिव का यूज करके हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाएंगे, डेरिवेटिव का यूज करके हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाएंगे। देखना कैसे। देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं, इसको नहीं समझा रहा हूं मैं, इसको नहीं समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे सिंपल आपके सामने ग्राफ बना के समझ कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो समझेंगे आप, फिर इसको समझाऊंगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास किसका ग्राफ है, ये आपके पास किसका ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। अब ऐसे ही मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ऐसे ही मैं अगर ग्राफ बनाऊं किसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाओगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप देख पा रहे होंगे, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ अभी बताया था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और मैं डेरिवेटिव का यूज करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको सिखाना चाहता हूं। कैसे समझेंगे, देखो देखो, अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, इस पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, टेंजेंट डालूं, तो ऐसे डालेंगे टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट डालते हो तो आपको पता हो वो टेंजेंट क्या देता है, एक्यूट एंगल देता है। क्या देता है, एक्यूट एंगल। मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप की बात की जाए, इस टेंजेंट के स्लोप की बात की जाए तो पॉजिटिव है या नहीं। और यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट डालूं, यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट डालूं तो इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप आपको पता हो क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि थीटा क्या देगा, ऑब्ट्यूस। थीटा क्या देगा, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल से आपको टेन जो मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलने वाला है। तो आपको ये चीज बेसिक सी चीजें क्लास 11 से पता है। इस पे टेंजेंट ने स्लोप क्या दिया, पॉजिटिव, इस पे टेंजेंट ने स्लोप क्या दिया, नेगेटिव। अब मैं यहां पे बात करता हूं, अब आप देख पा रहे होंगे टेंजेंट का स्लोप, अगर मैं पता करूं टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट का स्लोप आपका क्या कहलाता है, dy बाई डी एक्स या f ऑफ x है तो क्या कहलाएगा, f डैश x। क्या कहलाएगा, f डैश x। यहां पे भी आपका टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाएगा, f डैश x। इसका मतलब क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, f डैश x तो आपका ग्रेटर देन 0 है। मेरे प्यारे बच्चों, f डैश x तो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, नेगेटिव। स्लोप क्या है टेंजेंट का, नेगेटिव। तो यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, f डैश x तो आपका लेस देन 0 है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देख पा रहे होंगे, इसी की वजह से तो आप फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह पा रहे हो। अब देखो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपका नेगेटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो आप फंक्शन को क्या कह पा रहे हो कि फंक्शन ऐसे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। आप एक स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से क्या बता पा रहे हो, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहां पे भी आप एक स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से क्या बता रहे हो, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये समझते हैं, बिल्कुल समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझते हैं, लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस, f कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपका a, ये आपका b। समझाता जाता हूं, देखो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, बिना कलम उठाए लगातार ग्राफ बन रहा है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में ए बी में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते और आप हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए क्या है, डिफरेंशिएबल। और वैसे भी देखो तो स्मूथ ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ है, शार्प शेप नहीं है, तो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी। देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया है नहीं मैंने, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिखाया है नहीं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो बिल्कुल डिटेल से आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से थ्योरम समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये आपका ए और ये आपका बी, क्लोज इंटरवल ए बी में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा कब, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो ये बता तो दिया एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो क्या है नेगेटिव, इसलिए लेस देन जीरो लिया। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आएगी। सीधी सीधी बात क्या है, सुन लो, एक बात सुन लो, सीधी सीधी बात क्या है, फंक्शन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, उसका डेरिवेटिव करना है और उस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। तो आप कह सकते हो अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो कहोगे कि फंक्शन तो सर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लेस देन जीरो दिखा देते हो किसी भी वजह से, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन तो सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव फंक्शन का, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो दिखाया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव फंक्शन का आपने कैसे भी करके लेस देन जीरो दिखाया तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये चीज है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान। मतलब कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन पे ही आ चुके हैं, कहीं ना कहीं बात कहां पे आ चुकी, डिफरेंशिएशन पे। एक चीज और बचती है सी, यहाँ पे ये और जानते हैं, एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है, थोड़ा मिटाता हूं मैं फिर आगे चलता हूं। फंक्शन अगर आपका कांस्टेंट है, समझते हैं इसको भी मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन तो ये होगा, सपोज करो y इज इक्वल टू बी, यही तो है, y इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट फंक्शन। f इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, बी मतलब यहां पे आप c ले लो, ये आपका a, ये आपका b, ठीक है। y इज इक्वल टू c आपका कांस्टेंट फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पे डेरिवेटिव क्या आता है, इज इक्वल टू जीरो, f डैश x, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो f डैश एक्स यहाँ पे क्या आता है आपका जीरो। तो यहाँ पे आप क्या कह पा रहे हो, देख पा रहे होंगे कि f इज कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन f ऑफ x जो है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। ये f ऑफ x इज इक्वल टू c जो कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा कब, अगर डेरिवेटिव क्या आ जाता है, जीरो। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाता है, अगर डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों जीरो के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, f इज ए कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। ये जवाब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नजर आ रहा है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लगातार ये चल भी रहा है, तो यहाँ पे क्या कहोगे डेरिवेटिव जीरो आने पे कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। आपका जवाब क्या होगा, सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, बस। ना तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हो ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हो, सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव जीरो आया तो, बस इतना बोलना है। ये तीन चीजें ध्यान देनी है बेटा, कॉन्सेप्ट करोगे तो मजा आएगा, सीधी सी बात। एक्सरसाइज करने में तब मजा आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बारी बारी से अच्छे से क्लियर करवाता जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और देख लो, बिल्कुल आपको ये समझ में आ गई, लाइन समझ लो क्या कह रहे हैं। इफ ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल आई, देन इट इज नेसेसरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आई। एक फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, आई में, तो जरूर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा आई में, ये ध्यान देना। और कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, एक फंक्शन को या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा देता हूं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा देता हूं डेरिवेटिव करके, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि थ्योरम बिल्कुल सही सीखी, थ्योरम बिल्कुल सही सीखी हमने। यस, मैंने एग्जांपल नंबर 9 ले लिया है, इससे मैं दिखा पाऊंगा आपको कि डिफरेंशिएशन से फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे दिखाते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे दिखाते हैं। ये सारी चीजें मैं बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ही डिफरेंशिएशन का यूज करके हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो देखो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो एक बार ग्राफिकली थोड़ा फील कर लो, ग्राफिकली थोड़ा फील कर लो। cos x का ग्राफ आपको पता है यू बनता है मेरे प्यारे बच्चों, यू बनता है, आपको अच्छे से पता होगा। 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे आपका -1, 3 पाई बाई 2 पे फिर 0
और फिर आपका 2 पाई पे अगेन 1, ये बनता है। तो कहता है कि प्रूव करके दिखाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये आपका 0x और ये पाई आप देख पा रहे होंगे कि घट रहा है, ग्राफ लगातार घट रहा है, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये तो पता चल गया आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार x बढ़ाने पे 0 से पाई तक x बढ़ाने पे लगातार आपका y घटता आ रहा है। यस, आपको फील हो गया ग्राफिकली। अब इसको डेरिवेटिव से कैसे दिखाते हैं? अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कैसा स्लोप देगा? कैसा स्लोप देगा? नेगेटिव स्लोप देगा। कैसा स्लोप देगा? ड्रॉ करके देख लो, नेगेटिव स्लोप देगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल देगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका अगर लेस देन 0 आ जाता है, एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि फंक्शन तो अपना सचमुच स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीजिंग। फंक्शन तो अपना सचमुच क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। ये सारी चीजें डिस्कस किया मैंने। तो एफ डैश एक्स निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश एक्स आपका है माइनस साइन एक्स, और आप बता दो माइनस साइन एक्स आपका लेस देन 0 हो गया है नहीं? आपका लेस देन 0 हो गया है नहीं? किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल 0 से पाई में। सिर्फ किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल 0 से पाई की बात चल रही है, और बात नहीं चल रही। वैसे तो आप देखोगे तो कई जगह पे माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 भी होता है, कई जगह पे माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 भी होता है। कौन से इंटरवल में? भाई आप इंटरवल लगा दो जहां पे देखो पाई से आप पाई से 3 पाई बाई 2 देखो, साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव। पाई से 3 पाई बाई 2 साइन एक्स नेगेटिव होता है। नेगेटिव पहले से नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा नहीं? तो ये समझना है। पर आप 0 से पाई देखोगे तो साइन आपका पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है? 0 से पाई साइन आपका पॉजिटिव पर बाहर माइनस है, तो इसलिए माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 सिर्फ कहां पे? जब x बिलोंग्स टू आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई करे। तो यहां पे कह सकते हो कि f डैश x तो आपका लेस देन 0 आ चुका और फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया ओपन इंटरवल 0 से पाई। अच्छा, अब यहां पे आओ, देखो यहां पे समझ में आएगा अब सब आपको। अब देखो मैं कह रहा हूं कि यहां भी आपको f डैश x निकालना है। एफ डैश एक्स क्या है आपका? माइनस का साइन एक्स आया। और यहां पे फील करो एक बार, पाई से ये पाई से 2 पाई लगातार फंक्शन बढ़ रहा है, लगातार फंक्शन बढ़ रहा है। वैल्यू x की बढ़ाने पे लगातार y की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप स्लोप डालो, यहाँ पे टेंजेंट डालो, स्लोप नहीं टेंजेंट डालो प्यारे बच्चों, वो स्लोप क्या देगा? पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव देने का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आपको क्या दिखाना है? 0। आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है अगर फंक्शन, तो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाएंगे। तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स, और आप देखो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब आपका x बिलोंग करेगा किसमें? पाई से 2 पाई में। आप चेक कर सकते हो, देखो क्यों? रीजन, पाई से 2 पाई हम खूब जान के आए। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो दोनों में साइन नेगेटिव होता है। साइन तो नेगेटिव होता ही है, आगे और माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव बना। इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। और इस इंटरवल में फंक्शन आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फील भी हो रहा है, वहां पे फील भी हो रहा है। ऐसे चीजें सीखो, ऐसे सीखो, बड़ा मजा आएगा वास्तव में। तो दोनों चीज मैंने डिटेल से बताई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कह रहा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये भी बताया मैंने। जब मैंने कहा था अगर कहीं पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा हो कहीं पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ फंक्शन क्या है? यहाँ पे फंक्शन क्या है? कहीं पे आपका डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ना ही तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका जवाब देना हो तो कैसे देना पड़ेगा? ये पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, ये पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, दोनों पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे। और इन दोनों को सोल्व करके आप कहोगे कि फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही तो इंक्रीजिंग है और ना ही फंक्शन आपका डिक्रीजिंग। आप अच्छे से बता सकते हो, ना ही तो फंक्शन इंक्रीज है ना ही फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। पहले तो ये सोल्व करोगे फिर ये सोल्व करोगे। इसका मतलब क्या निकला कि कहीं पे फंक्शन घट रहा है कहीं पे फंक्शन बढ़ रहा है। तो यहां पे आपका जवाब क्या होगा इन दोनों के सॉल्यूशन से? कहीं पे फंक्शन घट रहा है कहीं पे फंक्शन बढ़ रहा है। किस इंटरवल में? 0 से 2 पाई इंटरवल की बात हुई है, 0 से 2 पाई इंटरवल की बात। देखो 0 से 2 पाई बात हो जाएगी या नहीं? तो आप क्या कहोगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आई होप। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो,
पूरी यहाँ पे मेहनत अपनी चल रही है, अच्छे से सारी चीजें मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आगे भी डिटेल से बताता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।